दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी का सपना होता है, पर इस सपने को साकार करना इतना भी आसान नहीं होता। कारण, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं, तो सामने बैठे रजिस्ट्रार अधिकारी, उनके पास कई ऐसे कारण होते हैं जहां पर वो रजिस्ट्री करने के लिए मना कर सकते हैं। इनमें से एक कारण आता है कि अगर उन रजिस्ट्रार अधिकारी को ऐसा लगे कि जिस प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हैं, उसकी प्रॉपर वैल्यू इन दस्तावेजों में नहीं लिखी, वो एक अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है और आप प्रॉपर्टी की वैल्यू कम बताते हुए उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो यहां पर वो आपकी रजिस्ट्री करने के लिए मना कर सकते हैं और आपके उन दस्तावेजों को डिप्टी कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास ट्रांसफर कर सकते हैं ना। यहां पर एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं, वो तो फंस कर रह जाएगा और उसके लिए राहत कहीं नहीं मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा स्टैम्प एक्ट है उसका रेफरेंस दिया और इसके अलावा जो रजिस्ट्रार अधिकारी थे जो रजिस्ट्री करने के लिए मना करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जा रही है वो अंडर वैल्यू है, उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं बताई और ऐसा मना करते हुए सीधा दस्तावेजों को आगे ट्रांसफर कर देते थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगाई है और कुछ गाइडलाइंस रजिस्ट्रार अधिकारी को दी है और उनके जो बेवजह गलत प्रैक्टिस थी उस पर रोक लगाई गई है। तो हर वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहा है, खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, तो आज की वीडियो बड़ी ध्यान से देखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें कि जो हमारा स्टैम्प एक्ट है, अगर आप उसका सेक्शन 47 क्लोज ए का सब क्लोज 1 देखें, जी हां, दोबारा से ध्यान से सुने, सेक्शन 47 क्लोज ए का सब क्लोज ए वो बताता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराते समय रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने जब दस्तावेज प्रेजेंट किए जाते हैं रजिस्ट्री के लिए और उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी अंडर वैल्यू रजिस्ट्री करवाई जा रही है, तो उसको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस सेक्शन में देखकर यह बात जान लें, उसके बाद केस के फैक्ट डिस्कस करेंगे, फिर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है इसके बारे में बात करेंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 47 अब आपको दिखाई देगा। देखिएगा, देखिए सेक्शन 47 आप ध्यान से कि जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है यानी कि सब रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, अगर उनके पास एक ऐसा रीजन है बिलीव करने के लिए कि जो उनके सामने दस्तावेज प्रेजेंट किए गए हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए उसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रॉपर नहीं बताई गई, तो जो रजिस्ट्रार अधिकारी है उनके पास ये पावर है कि उन दस्तावेजों को जो कलेक्टर होता है उनके पास ट्रांसफर करें ताकि वो उसकी प्रॉपर वैल्यू वहां पर बता सके। ये चीज सेक्शन हमारा बात कर रहा। अब दोस्तों, यहां से आपको ये तो पता लग गया कि खुद सेक्शन यानी कि प्रावधान में यह कहा गया है कि कलेक्टर के पास यह पावर है कि ऐसी सिचुएशन में दस्तावेजों को कलेक्टर के पास ट्रांसफर किया जा सकता है और वो जो हमारे कलेक्टर साहब होते हैं फिर वो इस चीज पर गौरगरी करते हैं ना। एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं है वो इस प्रोसेस में सालों साल अटके रह जाता है। कई महीने साल ऐसे निकल जाते हैं, जो उसको एक छोटी सी रजिस्ट्री करानी थी उसके लिए पैसा समय पता नहीं क्या क्या खर्च करना पड़ जाता है ना। अब एक सेम ऐसा दिल्ली से उठकर आया जहां पर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए गया। रजिस्ट्रार अधिकारी ने बोला कि आप तो ये अंडर वैल्यू रजिस्ट्री करा रहे हो, हम इसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, और ऐसा कहकर उन दस्तावेजों को कलेक्टर के पास भेज दिया। अब वहां पर वो व्यक्ति परेशान हो गया, उसने सीधा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि यहां पर अगर रजिस्ट्रार अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि यहां पर अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है तो सामने वाली पार्टी को सुनना चाहिए, वो एक्सप्लेन कर सकता है कि आखिरकार क्यों इस वैल्यू की रजिस्ट्री लिखी गई है, वो कुछ एविडेंस दिखा सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है अगर रजिस्ट्रार अधिकारी को चाहे तो। अगर फिर भी वो संतुष्ट ना हो तब उसको भेज दे कलेक्टर के पास, पर सीधा ऐसे कलेक्टर के पास भेज देना ये तो आम व्यक्तियों के साथ हरासमेंट होगी क्योंकि उनकी रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी और फिर ना जाने कोई तीसरा इंसान आकर पैसे की मांग करे केवल तभी रजिस्ट्री हो।
तो ये चीज ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने गई। तो ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई, रजिस्ट्रार अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस ना अपनाए, कि उसको अगर लग रहा है कि ऐसा है तो सीधा कलेक्टर के पास भेजे। रजिस्ट्रार अधिकारी को अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को सुनना चाहिए, और अगर फिर भी संतुष्ट ना हो तब उसको आगे कलेक्टर के पास भेज दे। और एक बड़ी जजमेंट का रेफरेंस भी यहां पर दिया गया। बड़ी जजमेंट मतलब जहां पर ऐसे दिशा निर्देश पहले दिए गए हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं वो जजमेंट भी आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है मोहाली क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, साल 2011 की ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर बोला गया कि जो रजिस्ट्रार अधिकारी है, अगर हम सेक्शन 47 क्लोज ए सब क्लोज 1 की बात करें, अगर उसके पास ऐसा रीजन है कि भाई यहां पर रजिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, अंडर वैल्यू है, तो वो उस रीजन को पहले रिकॉर्ड करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां पर मैकेनिकली काम करने लग जाएगा। उसको अपना खुद का माइंड लगाना जरूरी है, प्रेजेंट सिचुएशन को समझना जरूरी है। और इसके बावजूद भी अगर उसको लग रहा है कि भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन करा दी, मैंने सारा काम करा दिया, तब भी यहां पर गड़बड़ चल रही है, प्रॉपर वैल्यू नहीं लिखी, तब वो उसको आइडेंटिफाई और प्रॉपर वैल्यू पता कराने के लिए कलेक्टर के पास भेज सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा कलेक्टर के पास भेज दे, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा, वहां पर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगा रहा। ये चीज वहां पर रेफरेंस दिया गया। नाउ ये मैटर फिर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि क्या जब कानूनी प्रावधान खुद कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार को अगर लग रहा है अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है तो सीधा कलेक्टर के पास भेज दो, क्या ऐसा करना ठीक नहीं है? अब यहां पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक अंडर वैल्यू रजिस्ट्री आ रही है प्रॉपर्टी की, तो वहां पर जो रजिस्ट्रार अधिकारी है, रजिस्टर अथॉरिटी है, वो मैकेनिकली काम नहीं कर सकती कि सीधा कलेक्टर के पास उन दस्तावेजों को भेज दें ताकि प्रॉपर वैल्यू वहां से पता लग जाए। उन्होंने बोला इसके बावजूद जो पार्टी है जो उन दस्तावेजों को लेकर आई है, उनको एक अपॉर्चुनिटी तो सुनने की, और अगर उसके बाद भी ये रीजन है रजिस्ट्रार अधिकारी के बाद कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अंडर वैल्यू है, उन्होंने पार्टियों को सुना, उसके बाद भी उनके पास ये रीजन है, तब उन दस्तावेजों को कलेक्टर के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं कि सीधा मैकेनिकल प्रोसेस अपनाया जाए, सीधा दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के पास हटाकर कलेक्टर के पास भेज दिया जाए ना। यहां पर यह चीज साफ तरीके से निर्धारित की गई। अब इसका केस टाइटल भी एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं केस टाइटल भी बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस टाइटल था क्या। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग ऑफिसर कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस पी बाबू, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है, और 3 जनवरी साल 2025 की हमारी ये जजमेंट है ना। ये तो आपको पता लग गया कि साल 2025 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। तो यहां पर हर एक व्यक्ति के लिए राहत की सांस होने वाली है, जिसको सिर्फ बेवजह परेशान करने के लिए यहां पर यह कहा जाता था कि अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है, और उसको हरास करने के लिए दस्तावेजों को इधर से उधर डिपार्टमेंट में घुमाया जाता था। यहां पर अब प्रॉपर रीजन रजिस्ट्रार अधिकारी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, सामने वाली पार्टी को सुनना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा, ताकि ये जो इस प्रकार की गड़बड़े होती थी इन पर रोक लग जाए। और रजिस्ट्रार से ये जो उनका अधिकार था कि सीधा कलेक्टर के पास भेज दो, मैकेनिकल प्रोसेस अपनाओ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर छीन लिया। उसको प्रॉपर प्रोसेस के साथ अब करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।